हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से मेरे चैनल लव में आप सबका स्वागत करती हूँ। और रोज़ की तरह आज एक नया विषय लेकर आई हूँ आप सबके सामने, अपने ही घर के एक नए प्लांट के बारे में आपको बताने के लिए। दरअसल ये प्लांट नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं दैवीय स्वरूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है वैजयंती के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने वैजयंती के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको वैजयंती के बारे में ही बताना चाहती हूँ। वैजयंती एक पौधा होता है और आप सब ने सुना होगा वैजयंती का मतलब क्या होता है। वैजयंती का मतलब होता है विजय दिलाने वाला। तो विजय दिलाने वाला ये जो वैजयंती का पेड़ है ये सतयुग से चला आ रहा है। आप सबको मालूम है कृष्ण जी की जो पहचान है वो 6 चीज़ों से जुड़ी हुई है। बांसुरी, गाय, माखन, मिश्री, मोरपंख और छठी चीज़ है वैजयंती। क्योंकि कान्हा जी हमेशा अपने गले में वैजयंती की माला धारण करते थे। विष्णु जी, उनको भी वैजयंती की माला बहुत प्रिय है। अब जो कान्हा जी को जो चीज़ें प्रिय हैं वो कोई ना कोई लॉजिक उन सब चीज़ों के पीछे है, विस्तार है उनका पूरा, वो सिर्फ एवं ही नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे वो वैजयंती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि इस पौधे के बारे में कि इसको आप पहचानेंगे कैसे। देखने में ये लगता है जैसे कि अगर आपने देखा हो ज्वार का पेड़ होता है, ऐसे ही एक पेड़ होता है, जैसे कि लाइक घास की प्रजाति होती है। अगर आप देखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप नीचे से जो शुरू होती हैं वो इनके जो तने हैं वो भी लकड़ी की तरह नहीं होते हैं जैसे कि बाकी प्लांट्स के होते हैं। एक घास की तरह ना नीचे से ही ऊपर तक चले आते हैं, नीचे से ही इनकी शाखाएं फूटती हैं। और मोस्टली क्या है कि मुझे एक वैजयंती किसी ने गिफ्ट दी थी और उसके बाद से इन्हीं बीजों को, क्योंकि इसके अंदर जो भी बीज लगते हैं उनको हर बार मैं संभाल के रख लेती हूँ और उन्हीं बीजों को सावन के महीने में मैं रोप देती हूँ और हर बार 2, 4, 5, 6 वैजयंती के नए पेड़ तैयार हो जाते हैं। और एक ही पेड़ में आप देखेंगे अब इनका समय हो चुका है, इनके अंदर बहुत सारे बीज जो हैं वो आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले जो मैंने इनका वीडियो बनाया था वो भी मैं इसमें लिंक डाल दूँगी कि जब इनके अंदर छोटे छोटे से फूल आने शुरू होते हैं। इनके फूल बाकी फूलों की तरह नहीं होते, बहुत हल्के हल्के पीले पीले होते हैं और बालियां इनके अंदर से निकलती हैं। बालियों की शेप होती जाती है और उसमें ये ऐसे हरे हरे, अगर आप देखेंगे ऐसे हरे हरे बीज इसके अंदर से आते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो बीज है ना, ये देखो ऐसे काले पड़ते चले जाते हैं। इसको सफ़ेद मोती भी कहा जाता है कि जैसे कि ये सफ़ेद मोती का पेड़ है। जब ये बीज तैयार हो जाता है यानी मोती का स्वरूप ले लेता है तो इसके 2 कलर होते हैं। 2 कलर में ये अपने आप को शेप में डाल लेता है, या तो ब्लैक कलर आएगा या फिर सफ़ेद मोती की तरह आएगा। ये जो मोती है इसके अंदर आपको सुई से या किसी भी नुकीली चीज़ से छेद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर नेचुरली अपने आप ही छेद होते हैं। ये एक ऐसा बीज होता है जिसमें आप तैयार होने के बाद ऐसे ही धागा डाल सकते हो और इसकी माला बनाई जाती है। और उस माला को जितने भी वैष्णव हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, विष्णु जी प्रेमी हैं, वो सब लोग इस माला से जप करते हैं। और ख़ासकर जो इस माला का प्रयोग है वो अपने हिंदू धर्म में तो होता ही है, लेकिन आपको पता है कि इस्कॉन से बहुत सारे अंग्रेज जुड़े हुए हैं और कृष्णा जी को वो बहुत फॉलो करते हैं। तो वो लोग भी इसकी माला जो है वो धारण करते हैं और अपने अपने घरों में कोशिश करते हैं वैजयंती लगाने के लिए। तो अब मैं आपको वैजयंती के बारे में ना, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल भी बेनिफिट है, आयुर्वेद में भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब जैसे ये माला है, इस माला को धारण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस माला को धारण करने के भी बहुत सारे महत्व बताए हुए हैं, बहुत सारे इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि अगर आप इस माला को धारण करते हैं तो आपका आत्मविश्वास ये माला बढ़ाती है, आपके अंदर सम्मोहन पैदा करती है, मोह पैदा करती है। जैसे कृष्णा जी का एक नाम रखा गया है मोहन, क्योंकि वो ये माला धारण करते थे तो उनको मोहन भी कहते थे क्योंकि वो मोह लेते थे। और वैजयंती में ही वो क्षमता है जो किसी भी तरीके से किसी को भी मोह सकती है। इससे आपको मानसिक सुकून मिलता है, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से ये ख़त्म करती है
और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेके आती है। श्री कृष्ण और विष्णु जी, उन दोनों को ये माला सुशोभित करती है। जितने भी कृष्ण भक्त हैं वो इसी माला से जाप करते हैं। अब ये तो रहे इसके वैजयंती माला के कि हम इसको अगर धारण करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं कुछ आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं। ये सिर्फ पौधे ही नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इनका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और ख़ासकर जैसे मैंने अपने घर में ये वैजयंती लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इसके चारों ऊपर मैंने कहीं भी अगर कीड़ा लगने का डर होता है, हम कोई पेस्टिसाइड नहीं करते हैं। घर में जो राख होती है वही राख इनके ऊपर छिड़क जाती है और उस राख को छिड़कने से कोई भी किसी तरह का कीड़ा इनके ऊपर नहीं लगता है और पेड़ को कहीं से कैसा भी कोई नुकसान नहीं होता है। वैजयंती जो है वो शुगर के लिए रामबाण बताई गई है। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। ये जो इसके बीज आप देख रहे हो ना, ये ऐसे लगते हैं जैसे कि बारिश की बूंदें हों। बारिश की बूंदों की तरह इनको ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से ही इतने सुंदर हैं। इनको कोई मशीन से कोई पॉलिश कुछ नहीं करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी इसका बहुत महत्व बताया है। जैसे जैसे कालांतर में नई नई परेशानियां शारीरिक तौर पे हम सबके अंदर बढ़ती जा रही हैं और हम सब दवाइयों के अधीन होते जा रहे हैं, अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ों का, वनस्पतियों का, औषधियों का फिर से सेवन करने लगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक दूर की जा सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम देती है। इसके अंदर फाइबर इतना ज़्यादा होता है, अगर आपको खाना पचाने में दिक्कत है तो भी इसका फाइबर बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसका आप सूप बना सकते हो, इसके बीजों का आप सूप बना करके पी सकते हो। अगर आप इसका सूप बना करके पियोगे तो आपका कैसा भी बुखार है वो बिल्कुल भी तुरंत उतर जाता है। भारत के हर प्रांत में वैजयंती पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे ना लोग जो हैं इसके बारे में अब उतने अवेयर नहीं रहे हैं, वरना पहले ये शायद हर घर में ही पाई जाती थी। आदिवासियों की औषधि है, इसलिए इसको वो कैसे यूज़ करते हैं, या तो इसका चाय बना लेते हैं, काढ़ा बनाते हैं, सूप बनाते हैं। एक तरीका और भी है, अगर इसके बीज हैं इनको भून लेते हैं और उनको चूरन बना करके गाय के देसी घी के साथ अगर हम सेवन करते हैं तो भी यह बहुत फ़ायदा करती है। इसका दूसरा प्रयोग भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, इसकी एक तरह से आप खेती भी कर सकते हो। इन जो बीजों को आप पीस करके और इसका आटा बना करके उसकी रोटी बना करके वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जैसे कि भारत में तो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गई है, लेकिन विदेशों में जो अंग्रेज़ थे जो यहाँ से इसके बारे में जान कर गए हैं, उन्होंने बाहर जा कर के इसको अपना लिया है। वो लोग आज भी बाहर अपने घरों में इसकी रोटियां बनाते हैं, आटा बनाते हैं और फिर उसी को इस्तेमाल करते हैं। जापान, थाईलैंड, चाइना, वहाँ पर तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लोग लेके आते हैं। और भी प्रयोग हैं, जैसे बच्चे होते हैं परीक्षा देने जाते हैं लेकिन उन्हें भय लगता है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। अगर इसकी माला वो धारण कर लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका जो भय है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको इसके मूल स्वरूप में जैसे ही है वैसे ही इसको धागे में डालकर इसको प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को भी ये समर्पित की जाती है। समाज में जो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, क्यों ना हम प्रकृति से फिर से उन चीज़ों को ग्रहण करें, उस प्रकृति के साथ हम फिर से जुड़ें। अपनी शिक्षा प्रणाली, अपनी भारतीय संस्कृति, क्यों ना हम उसको गौरवान्वित महसूस करें। अगर हम उसमें जुड़े हुए हैं, अगर हमने भारत में जन्म लिया है तो क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करें, भारतीय धर्म का क्यों ना हम आदर करें। अगर वो ऊर्जा व वैज्ञानिकता हमें यहाँ मिली है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए, वैदिक संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। तो आज मैंने जो भी आपको बताया है, भारत की संस्कृति, भारत का विज्ञान
कहीं से भी छोटा नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जबकि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, इस संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं और इस विज्ञान को, इस संस्कृति को अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं हम भारतीय इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक उस चीज़ के बारे में भी आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ चलिए, अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाइए। अपने सनातन धर्म में जो भी हमें विशेषताएं बताई हुई हैं, एक बार आप फिर से उनकी तरफ मुड़िए, फिर से चलिए। वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली हैं। इसको आप चावलों की तरह ना इसके बीजों को उबाल कर भी खा सकते हैं। तो इसके कितने सारे प्रयोग हैं। ये नन्हा सा पौधा जो आपके आंगन में बाकी पौधों के साथ बिना मेहनत के आसानी से उग जाता है, आपको इतने सारे फल फूल देता है, इतनी सारी पॉजिटिविटी देता है। तो क्यों ना हमें सबको अपने अपने घरों में इसको रोपना चाहिए। इसके फ़ायदे का क्यों ना हम लोग लाभ उठाएं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद आप सभी का।